अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है, और दरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर जिनकी तालीमात को हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। तो आज आइए हम देखते हैं सीधे सीधे कि पेज नंबर 41 में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम यहाँ से शुरू करते हैं। चलो पढ़ो जल्दी से। अस्सलाम, आ जाओ। कहाँ से पढ़ रहे हैं? अरशद पढ़ो बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ना गुमराहों की। ठीक है, अभी देखो ये सूरह फातिहा है। क्या है? सूरह फातिहा। अभी पूरी दुआ पढ़ लेने के बाद, सना पढ़ लेने के बाद, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा सबको याद है? किसको किसको नहीं याद है? सूरह फातिहा सबको याद है ना? सूरह फातिहा, इसका नाम क्या है? सूरह फातिहा जी। इसको उम्मुल कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरह फातिहा को क्या कहते हैं? उम्मुल कुरान, पूरे कुरान की माँ कहते हैं। ठीक है, और इसको सूरह रुक़या भी कहते हैं। रुक़या यानी दुआ पढ़ने का, मंत्र पढ़ने का सूरा भी कहते हैं। अच्छा, कौन सी वो सूरत है जिसको पढ़े बग़ैर नमाज होती ही नहीं? सूरह फातिहा में कितने आयतें हैं? जी, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से सूरह फातिहा जब तक नहीं पढ़ेंगे उसकी नमाज हो ही नहीं सकती है। बात सुन आ गई जी। चलो आगे। सूरह फातिहा आप ठहर ठहर कर और हर आयत पर वक्फ करते के मतलब रुकते। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ऐसा जी। चलो आगे। तो जो शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ते उसकी नमाज नहीं होती। ठीक है, उसकी नमाज नहीं होती जी। चलो आगे। एक दूसरी हदीस में है हर नमाज जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नाक़िस है, वो नाक़िस है। जी 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 जी, नाक़िस है, वो नाक़िस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बार कहा? 2 बार कहा जी। वो नाक़िस है, वो नाक़िस है, वो नाक़िस है। हाँ आगे। फिर आप
आमीन कहते थे। वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आपने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा। फिर जब आपने वलद्दालिन जहरा कही तो आमीन जहरा कही। हदीस से मालूम हुआ कि जहरी नमाज में इमाम और मुक्तदियों को आमीन जहरा कहनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? आमीन कहना चाहिए। क्यों? हाँ, जहरी नमाज में। जहरी नमाज किसको कहते हैं जी? जिसमें क़रत जोर से की जाती है, जैसे और सिर्री ज़ोहर असर। ठीक है जी। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए कहा था वो नाकिस है, वो नाकिस है? अगर आप लोगों से सवाल हो जाए वो नाकिस है, वो नाकिस है, किस लिए कहा था? जो सूर्य फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है। समझ में आ गया ना जी? अब सवाल कम होते समझा दे रहा हूँ, ठीक है? वो नाकिस है, वो नाकिस है। चलो आगे। वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु से दूसरी रिवायत में आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आमीन के साथ अपनी आवाज़ पस्त रखी। इस हदीस से मालूम हुआ कि सिर्री नमाज में आमीन सिरान कहनी चाहिए। सिर्रन कहनी चाहिए। सिर्री नमाजों में आमीन सिर्रन कहने पर मुसलमानों का इज्मा है। मुसलमानों का इज्मा है कि मतलब सारे लोगों का, यानी सिर्री नमाज में सिर्री आमीन कहना और जहरी नमाज में जहरी आमीन कहना चाहिए। ठीक है जी? सिर्री नमाज में सिर्री आमीन कहना और जहरी नमाज में जहरी आमीन कहना चाहिए। बात सुन आ रही ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते। फिर क्या पढ़ते? हाँ, यानी अलहम का सूरा पढ़ लिए ना। अलहम का सूरा पढ़ लेने के बाद अब फिर से जम्मी सूरा पढ़ना है। तो क्या पढ़ लेना है? अब जैसे मिसाल के तौर पर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, फिर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। समझ आया ना? अच्छी तरीके से पढ़ना है। अच्छी तरीके से पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल में उसकी मोहब्बत आती। समझ में आया ना जी? तो ये बात तो हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों से सवाल हो जाए कि नमाज में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ना चाहिए जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है? चलो, कौन पढ़ रहे हैं? फरमाया फिर सूरह फातिहा पढ़ो और जो अल्लाह वाजिद, चाहे पढ़ो। अरशद एक मिनट तुम पढ़ो वाजिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सूरह फातिहा पढ़ो और जो अल्लाह चाहे पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ते थे। कहाँ से कहाँ तक हुआ है? जी।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 रकत में, पहली रकत और दूसरी रकत में, पहली रकत और दूसरी रकत में क्या करते थे? सूरह फातिहा के साथ साथ कोई सूरा मिला के पढ़ते थे। चलिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद तकबीर अल्लाहु अकबर कहते। जैसे रुकू के बाद, फिर रुकू के बाद क्या कहते थे? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ कांधों तक उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ को 2 हदीस मैंने बताया था, कैसे? एक यहाँ तक और एक कान तक, कान के लो तक, ठीक है, कांधों तक और ऐसा। हाथ कैसे रखते थे? अगर आप लोगों से ये सवाल हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में या रफ़ुल यदैन में उंगलियां कैसे रखते थे? गैप देते थे। चलो आगे चलो, जल्दी से चलो। आप रुकू से पहले और बाद में रफ़ुल यदैन करते, फिर उसके बाद तकबीर कहते। जी, रुकू से पहले और बाद, रुकू से पहले और बाद में रफ़ुल यदैन करते, फिर उसके बाद उसके तकबीर कहते। जी, यानी रफ़ुल यदैन इसको कहते हैं, हाथ उठाने को रफ़ुल यदैन कहते हैं ना, हाथ उठाने को रफ़ुल यदैन कहते हैं। जैसे अल्लाहु अकबर करते हैं, समय अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो इसको रफ़ुल यदैन कहते हैं, रफ़ा यरफ़ा। चलो, अगर पहली तकबीर और बाद में रफ़ुल यदैन कर लिया जाए तो ये भी जायज़ है। अबू हुमैद अस्सादी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते और रफ़ुल यदैन करते। तकबीर कहते, तकबीर के मतलब क्या है? जैसे अल्लाहु अकबर, फिर क्या कहते? समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, यानी आप कहने के साथ साथ हाथ को भी उठाते थे। समझ में आया ना? तो इमाम अगर हैं तो ज़रूर से कहेंगे, और मुक्तदी हैं तो अपने दिल में कहते हुए हाथ को उठाएंगे। समझ रहे हैं ना? सीधा बैठो तुम, हाथ को भी उठाते थे। चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो अपने हाथ से अपने घुटने मजबूती से पकड़ते। हाँ, ये घुटना जो होते थे ना, ये हाँ उंगली से घुटना अच्छा मजबूती से पकड़ते थे। फिर अपनी कमर झुकाते और बराबर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ना तो पीठ से ऊंचा होता और ना नीचा, बल्कि बराबर होता था। बराबर होता था। देखो, जब रुकू में जाते हैं ना, रुकू में, तो रुकू में क्या करना है? इधर देखो, रुकू में ऐसा रहना है, ऐसा नहीं झुकना है, ठीक है? ऐसा झुकना नहीं, पीठ और कमर ऐसा सीधा रखना है सर तक। ऐसा झुका देते ना, ऐसा गलत है। कमर से लेके गर्दन तक सीधा रखना है। चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रखते थे, फिर इत्तेदाल से रुकू करते, ना तो सर बहुत झुकाते और ना उसे बहुत बुलंद करते। बंद कर दो इसको, बंद कर दो। ना ही अपने सर को बहुत झुकाते थे, ना ही ऊंचा रखते थे, एक लेवल रखते थे। जैसे टेबल है ना जी, टेबल एक तरफ झुका हुआ है क्या? इधर से देखो तो भी, इधर से देखो तो भी, ऐसा लेवल, ठीक है, बराबर रखते थे। चलो आगे। तो कभी भी आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो सिर झुकाना नहीं और ना ही उठा के रखना, एक लेवल रखना, ठीक है? चलो आगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आपकी पीठ की सीधी में बिल्कुल बराबर होता था। पीठ से लेकर के सर तक बिल्कुल बराबर होता था, बिल्कुल बराबर होता था। कोई
करके बता सकते हैं? बताओ। अभी भी ठीक करना है, ज़रा सिर रखो बराबर। हाँ, अभी भी इसको भी ठीक करना है। ठीक है, इसी तरीके से जी। चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम ने रुकू किया तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख के गोया कि आपने उन्हें पकड़ रखा हम्म है और हम्म दोनों हाथ कामान की दूरी की तरह तान कर अपने पहलुओं से दूर रखे। ये जो है ना, ऐसा चिपक के नहीं, क्या है, ऐसा चिपक के नहीं, ऐसा पढ़ते ना तो घुटना पकड़ कर और इसको ऐसा चिपक के नहीं रखते थे, गलत है वो। तो ऐसा चिपका के नहीं रखना है जी, एकदम बिल्कुल अच्छा टाइट हो करके पकड़ते थे। चलो आगे। अब यहाँ पर तंबी क्या है? तंबी कुछ अलर्ट करना चाह रहा है, कुछ खास बातें बताना चाह रहा है जी। चलो। हम्म सुलेमान सही है के रिवायत है और असलुल हदीस है। जमहूर मुहद्दिसीन ने इनके तौसीफ की है। लिहाजा ये रिवायत हसन लिजावी है। मज़कूर पर जरह मरदूद है। जी। तो कुछ तंबीह है, जैसे किसी चीज़ के बारे में, कोई हदीस के बारे में है तो वो हदीस के सिलसिले में, संदों के सिलसिले में कुछ बयान दिया है कि आप उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। जुमहूर उलमा का इसके ऊपर क्या है, अक्सर उलमा, मेजॉरिटी उलमा का इसके बारे में क्या है वो बताया है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जी, अभी देखो जी, रुकू में क्या कहते थे? सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। कितने मरतबा? जल्दी से पढ़ो चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म देते थे कि ये दुआ रुकू में पढ़ें। जी, हो गया। रुकू की दुआ सुबहान रब्बिल अज़ीम। चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू में दर्ज जेल दुआएं भी साबित हैं। यानी रुकू में क्या क्या दुआ पढ़ सकते हैं, वो चंद दुआएं हैं। देखो जी, इधर मेरे तरफ देखो, जुल्करनैन मेरे तरफ देखो। रुकू में क्या क्या दुआ पढ़ सकते हैं? ठीक है, एक तो सुबहान रब्बियल अज़ीम, दूसरा क्या है? सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। ठीक है जी, तीसरी दुआ। उसके बाद क्या है? सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। ठीक है, इसको भी इस तरीके से मुस्लिम शरीफ की है, सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। रे सीधा बैठो, तुम्हारे बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा जी। उसके बाद देखो पांचवा क्या है? अल्लाहुम्मा लका रकअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशअ लका समई व बसरी व मुखी व अज़मी व आसिबी। इस तरीके से ये भी है। तो सबसे मशहूर जो है वो कौन सा है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, सुबहानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये भी है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। क्या है मुँह में तेरे? हैं?
वहाँ से हटा देता मैं। तो ये हो गया ना। तो रुकू के अंदर इतनी सारी दुआएं पढ़ा करते थे, ठीक है। रुकू में मज़कूर दुआएं जो आप यहाँ पर जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते। समझो मेरी बातों को, ठीक है जी। तो रुकू के अंदर ये सारी दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद चलो आगे। इन दुआओं में से कोई दुआ भी पढ़ी जा सकती है। कहाँ से? यहाँ से पढ़ो। चलो आगे, ये सब पूरी दुआएं बता दिया। पेज नंबर 45 में। उसके बाद फिर क्या है, रुकू से जब उठाते हैं सर, देखो जब आप रुकू से सर उठाते, जब आप रुकू से सर उठाते, चलो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते तो रफ़ यदैन करते और समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा करते थे। रब्बना वलकल हम्द, समझा जी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं तो उस वक्त क्या कहना चाहिए? जोर से बोलो जी। रब्बना वलकल हम्द कहा करते थे। किसमें? जब रुकू से सर उठाते थे, ठीक है। रुकू की दुआ तो याद हो गए ना, सुबहान रब्बियल अज़ीम, या तो सुबूहुन कुद्दूसुन सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, सुबहानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये भी है जी। तो ये भी है। इसी तरीके से रुकू के बाद, ये तो हो गया। रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद क्या कहते थे? रब्बना वलकल हम्द। जी आगे चलो। रुकू के बाद दर्ज झेल दुआएं भी साबित हैं। रुकू के बाद दर्ज झेल दुआएं भी साबित हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, वलकल हम्द मिलउ समावाति व मिलउल अर्ज़ व मिलउ मा शिअता मिन शैइन बाद, ये भी दुआ साबित है, ठीक है। रब्बना वलकल हम्द, उसके बाद ये भी है। कौन सी दुआ? रब्बना वलकल हम्द मिलउ समावाति व मिलउल अर्ज़ व मिलअ मा शिअता मिन शैइन बाद, ये भी दुआ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इसको भी बयान किया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर क्या है, आगे देखो कि अहलु सनाई वल मजदी ला मानिय लिमा अतीता वला मुतिय लिमा मनाता वला यनफउ जल जद्द मिनकल जद्द। जी ये बात समझ आ गई ना? हाँ जी। तो ये भी जो है पढ़ना साबित है और इसको भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी। तो रुकू के बाद बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं रुकू समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद वो क्या करते हैं? खामोश बैठ जाते हैं। तो कम से कम रुकू के बाद कौन सी दुआ पढ़ना है? जी। जब कई सारी दुआएं हैं तो कम से कम एक दुआ जो खास हो और आसान हो उसको याद करना चाहिए। तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह रुकू में जाने के बाद और रुकू से सर उठाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी कितनी दुआएं साबित हैं जो हदीस के अंदर हैं, वो आपके सामने पेश किया गया। उसके बाद अब आए देखते हैं आगे। रुकू के बाद क़याम में हाथ बांधने चाहिए या नहीं, इस मसले में कहाँ पर है? 46। इस मसले में सराहत के कुछ भी साबित नहीं। हाँ, रुकू क्या बोले? रुकू के बाद क़याम में हाथ बांधने चाहें या नहीं। जी इस मसले में सराहत से कुछ भी साबित नहीं है, लिहाजा दोनों तरह
जायज़ है, यानी कि बांध सकते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पर देखो, मिसाल के तौर पर अब रुकू में गए, अब रुकू से समय अल्लाहु लिमन हमीदा कर दिए, अब हाथ छोड़ देना है या फिर से हाथ बांध लेना है, इस पर कोई सराहत नहीं है। हाथ अगर छोड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अगर हाथ बांध लिए रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी कहे तक कोई हर्ज की बात नहीं। बात समझ आई नहीं आई? क्या जी, बात समझ में आ गई नहीं आई? हैं? आई तो ठीक, नहीं आई तो फिर से बोलता हूँ। हैं? आ गई ना? हाँ, दोनों जायज़ है। यानी आप जब दुआ पढ़ते रहते हैं ना, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, तो हाथ फिर से बांध के ये दुआ पढ़ना है या फिर हाथ छोड़ के पढ़ना है, इस पर कोई किस्म की सराहत मौजूद नहीं है। दोनों कर सकते हैं, छोड़ दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बांध लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई? पेन सीधा रखो, जब मैं बताऊं कोई चीज़ तो मेरे तरफ देखना, हरगिज़ इधर उधर नहीं देखना, ठीक है? ठीक, चलो आगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर ये कहते हुए सजदा के लिए झुकते। अभी देखो फिर क्या करते, रब्बना वलकल हम्द पढ़ने के बाद, फैन चला लो बेटा, फिर क्या है, अल्लाह अकबर करते हुए कहाँ चले जाते? सजदे में चले जाते, तकबीर कहते हुए। चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊँट की तरह ना बैठे, बल्कि अपने दोनों हाथ अपने घुटनों से पहले ज़मीन पर रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी इसी तरह मुताबिक था। समझ में आना? ऊँट की मतलब घुटने के बल सजदे में नहीं जाना, घुटने के बल। बाद लोग कैसे होते, सीधे घुटना लेके पहले जाते हैं, पहले हाथ ज़मीन पर लेके जाना। क्या करना? हाँ, दोनों हाथ लेके ज़मीन पर जाना, उसके बाद घुटना लेके रखना। एक बार बता दो बेटा, जल्दी से बताओ, प्रैक्टिकल बताओ। इधर देखो जी, हाँ अभी इन्हों देखो, हाँ ठीक है, ये तो राइट है, राइट है। रॉन्ग भी बता दो। हाँ यस, ये रॉन्ग है, ठीक है? बात समझ नहीं आई? घुटने के बल नहीं जाना। बहुत सारे बच्चे घुटने के बल, बड़े लोग घुटने के बल गिर जाते, वो ऊँट की जैसा है, ऊँट के जैसे नहीं बैठना। हम लोग इंसान हैं ना, आदमी हैं। बात समझ आ रही नहीं जी? चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में नाक और पेशानी ज़मीन पर खूब जमा कर रखते, अपने बाजुओं को अपने बगलों से दूर करते और दोनों हथेलियां कांधों से बराबर ज़मीन पर रखते। ज़मीन पर, हाँ देखो, सजदा में नाक और पेशानी दोनों को रखना चाहिए या खाली पेशानी को रखना चाहिए? सजदा में, सजदा करते हैं ना, तो ये पेशानी है ना, इसको और इसको दोनों ज़मीन पे लगना, दोनों लगना। दोनों नहीं लगे तो फिर नमाज नहीं होती, ठीक है? दोनों लगना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों साबित है। 7 पार्ट पर सजदा करना चाहिए। कितने पार्ट पर? 7 पार्ट पर सजदा करना चाहिए जी। और ये नाक और ये पेशानी दोनों लगाना चाहिए, और ये चिपका करके नहीं, इसको गैप देना, सजदे में भी गैप रखना चाहिए। बात समझ आ गई? चलो, वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदा किया तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने कानों के बराबर रखा। क्या फरमाते हैं? दोनों हथेलियों को अपने कानों के बराबर रखा। हाँ, दोनों हथेलियों को अपने कानों के बराबर रखा।
दोनों हथेलियों को अपने कानों के बराबर रखा। जैसे ये कान है ना, सजदे में जब हम जाते सजदा तो ऐसा रखना चाहिए, इतना दूर नहीं करना चाहिए ऐसा। अपने कान से आगे हाथ को नहीं रखना, अपने कान के बराबर, या तो कान की ज़रा पीछे रखे तो ठीक है, कान के लेवल में रखना। समझ में आ रहा ना? आगे नहीं जाना, उसके पीछे रखना, ठीक है। सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बाजुओं को अपनी बगलों से हटाकर रखते थे। बाजू समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये है ना, अपने बाजुओं से अलग रखते थे, ऐसा ऐसा चिपका के नहीं रखते थे। चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपने हाथ ज़मीन पर रखते ना तो उन्हें बिछाते और ना बहुत समेट लेते। अपने पाँव की उंगलियों को किबला रुख करते। अभी देखो, हम नमाज में जब जाते हैं ना, तो हमारे नमाज में जाने के स्टाइल में से ये है कि हाथ को ऐसा, कुत्ते को देखे हैं ना, कुत्ते को बैठते हो कि कौन कौन देखे हैं? सभी देखे हैं। कुत्ता क्या करता, अपने सामने का दो पैर ऐसा लंबा बिछा देता, बिछाता नहीं बिछाता, ऐसा लंबा फैला देता, बिछा देता। तो हम वैसा नहीं करना है, हमें वैसा नहीं करना है, ना बिछाना है, ना ही इसी तरीके से बहुत फैलाना है, ये गैप दे देना है बस। चलो, और उंगलियों को किबला की तरफ रखते थे। आजकल अक्सर बच्चे क्या हैं, नमाज में बैठते हैं ना, सजदा में बैठते हैं, सही तरीके से नहीं बैठते, सजदा में सही तरीके से नहीं बैठते, पैर के उंगलियां पूरा इधर फैला के रखते, ऐसा रख देते, ऐसा। उसको मुड़ करके रखना चाहिए, किबला की तरफ होना चाहिए। उंगलियों को क्या करना चाहिए, किसकी तरफ होना चाहिए? किबले की तरफ होना चाहिए। चलो, आपकी बगलों की सफ़ेदी नजर आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सजदे में इतादत करो, इत्तिदाल करो, सजदे में एतदाल करो। जी, कुत्ते की तरह बाजू ना बिछाओ। अभी बात आ गई, कुत्ते की तरह बाजू ना बिछाओ, बुखारी की रिवायत है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों पाँव, घुटने और दोनों कदमों के पंजे। देख लो कौन कौन। सबसे पहली बात, 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया है। एक पेशानी, नाक, इसी तरीके से दोनों हाथ और घुटने और कदमों के पंजे पर। समझ में आएगा ना? कितने हो गए, गिनाओ एक बार। कहाँ कहाँ? नाक, कदम। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कि नहीं आया? पेशानी, नाक है, पेशानी, नाक, उसके बाद दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पंजे, है कि नहीं? हाँ, ये दोनों एक में आता। नाक लगाए तो भी गलत है, पेशानी लगाए तो भी गलत है, दोनों लगाना पड़ता। जैसे कि मसह में कान, सिर में जो है कान दाखिल है, उसी तरीके से पेशानी और नाक दोनों एक में दाखिल है। ठीक है, चलो आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अगर बकरी का बच्चा आपके बाजुओं के दरमियान से गुजरना चाहता तो गुजर सकता था। अभी देखो, सजदे के दरमियान में, यहाँ से बीच से अगर बकरी का बच्चा गुजरना चाहता तो गुजर सकता था, है ना? अगर आप लोगों से